तो चैप्टर नंबर 15 हम कर रहे थे, ठोस आकारों का चित्रण। और इसमें हमने दो तरह के आकारों की बात की थी कल। द्विविमीय आकार, और त्रिविमीय आकार। इन्हें हम 2 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं, 2D। और दूसरा त्रिविमीय आकार, जिन्हें हम 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल कहते हैं। द्विविमीय मतलब ये प्लेन पर, कागज पर या अपनी ड्राइंग शीट पर आप बना सकते हो, किसी भी प्लेन शीट पर, बोर्ड पे बना सकते हैं। अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बना रहा हूँ, तो ये प्लेन पर बनते हैं। तो ये द्विविमीय है। और इनमें सिर्फ दो ही डायरेक्शंस होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, इसलिए 2 डायमेंशनल, 2 डायरेक्शन वाला हम इसको कहते हैं। त्रिविमीय में 3 विमाएं आएंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई भी आएगी, तो इसलिए इन्हें 3D कहते हैं। कुछ द्विविमीय आकार आपने किए थे, उनके नाम बताते जाओ। जैसे ये क्या बनाइए, वर्ग, ये आयत, ये त्रिभुज, त्रिभुज, ये वृत्त, वृत्त। तो इस तरह से ये आपके द्विविमीय आकार हैं। ठीक है, ये समचतुर्भुज। चतुर्भुज बोलेंगे। सम तो तब होगा जब बराबर भुजाएं होंगी। तो ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन ये जो दो चतुर्भुज थे इनके स्पेशल नाम है, ये कोई स्पेशल नहीं है, इसलिए इसका सिर्फ चतुर्भुज बोलेंगे। तो ये द्विविमीय थे, 2D। ठीक है ना। और 3D में हमने कुछ सीखे थे, जैसे ये एक बनाया, इसका नाम घन, घन, तो ये चित्र यहाँ पर बनाया मैंने, लेकिन एक्चुअल में ये बॉक्स जैसा होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर। जैसे देखा कहीं घन, कोई चीज देखी है ऐसी शेप की? यस। बताओ, नाम बताओ। जैसे क्या चीज देखी? पासा, लूडो का पासा देखा है? यस सर। तो उसकी शेप कैसी होती है? ऐसी नहीं होती है। यस सर। तो लूडो का पासा एक घन है। फिर एक ये शेप देखो, इसे क्या कहेंगे? घनाभ, घनाभ, अब ऐसी शेप कहाँ देखी है आपने? इरेजर, इरेजर आपकी, आपका पेंसिल बॉक्स, बुक, नोटबुक, सभी इसी शेप की हैं। रूम जिसमें आप बैठे हो वो इसी शेप का होगा। ठीक है, माचिस की डिबिया, तो ये सारी चीजें इसी शेप की हैं। ईंट, ठीक है ना, ये घनाभ के आकार की होती हैं। ओके। यस सर। फिर ये कौन सी शेप है? बेलन, बेलन, सिलेंडर बेलन, कहते हैं इंग्लिश में। ऐसी शेप कहाँ देखी है आपने? गिलास, डब्बे, गिलास, ग्लास, डब्बे, डिब्बे, ड्रम, बॉटल्स, ड्रम। और पाइप, पाइप भी इसी शेप का होता है ना। यस यस सर। तो ये बेलन है। उसके बाद ये कौन सी शेप है? शंकु, शंकु, कौन? ऐसा शंकु, कहाँ देखा है? कहाँ देखा है इस तरह की शेप को आपने? आइसक्रीम, बर्थडे कैप, और जल्दी जल्दी बोलो। आइसक्रीम के कोन, आइसक्रीम का कोन जो है वो भी यही होता है। तो ये हो गया। कई मंदिरों के ऊपर उनकी छत इसी शेप की होती है ना, यस सर। तो वहां भी ये कोन की शेप होती है, तो वो शेप ये आ गई। और एक शेप ये क्या है? गोला, गोला, बॉल। ठीक है, इसे हम यस। गोला कहते हैं। तो बॉल आपकी इसी शेप की है। तो जितनी भी गोल चीजें, कंचे, वो इसी शेप के होते हैं। और एक ये बताओ, ये पिरामिड, ये है पिरामिड। नीचे एक बहुभुज होगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, कुछ भी हो सकता है, और ऊपर जाकर ये एक बिंदु पर मिलेगा, तो इसे हम पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड। ये सारी 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। यस सर, तो ये द्विविमीय और त्रिविमीय आकारों की बात थी जो हमने कल सीखी थी। अब इसका हमने
एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है वो देखना है, ठीक है। तो अब आपकी एक्सरसाइज जो है 15.1 उसमें ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। देखो जरा बुक में, है ना ये। यस जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। ये ठोस यहाँ पर दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में, और सामने इनको खोल के दिखाया हुआ है। ये इनको इनके जाल कह रहे हैं, इनके नेट्स कह रहे हैं। मतलब अगर कागज में इस तरह की शेप बनाए तो फोल्ड करके इनमें से कौन सी शेप बनेगी, तो वो आपको मिलाना है। जैसे ए है ये घन, घन किससे बनेगा इनमें से, इन चार में से बताओ, 1 2 3 4, किससे ये घन बन सकता है इनमें से, किसको कागज पे बनाएं और फोल्ड करें तो ऐसा घन बन सकता है। 2 बाकियों को नहीं लगा पता, 2 से बन सकता है कि नहीं। देखो यस अगर सर ऐसी शेप बनाएं, ये 6 यहाँ पर वर्ग हैं, ऐसी शेप बनाओ आप, उनको फोल्ड करो तो एक डिब्बे जैसा नहीं बन सकता इस तरह का घन। तो इस तरह से यस मिलाना है इनको। ये बी, ये किससे बन सकता है, बेलन। ऊपर एक वृत्त है, नीचे एक वृत्त है, और बीच में एक आयत होगा जिसको फोल्ड करके बनेगा ये, रोल करके। तीसरे ये- थर्ड तो इस तरह से आपने ये करना है, इसको आपने कॉपी में बना कर करना है, ठीक है। यस सर सी, सी ये शंकु किससे बनेगा, 4 फोर से बनेगा। और ये डी फर्स्ट फर्स्ट वाले से बनेगा। अब इसको ऐसे मत तो करना, मिलाना नहीं है आपने, इनको सामने सामने बना देना, ठीक है। यस सर घन का इसके सामने, ये सेकंड वाला इसके सामने ही बना लेना। बेलन का ये थर्ड वाला जो है ये इस बेलन के सामने बनाना। शंकु का ये फोर्थ है तो इसके सामने बनाना। और डी जो है ये पिरामिड, इसका इसके सामने बनाना, ये वाला। समझ गए। यस सर तो इस तरह से आपने ये करना है, ओके। इसके बाद यस नेक्स्ट सर जो हमने सीखना है उसके लिए हमें अलग अलग ठोस आकारों को काट के उसका अनुप्रस्थ काट देखना है। उसको हम कल करेंगे। आज हमने बस इतना करना है, ये अलग अलग ठोस आकारों के नाम आपने समझ लेने हैं, और ये जो हमने 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 किया ये करना है। कल जो हमने करना है उसके लिए हमें अलग अलग ठोस आकारों को काट के देखना है, अंदर से काटने पर वो कैसी शेप नजर आती है। समझ गए। यस सर यस उसके सर लिए हमें एक तो मार्केट में क्ले मिलती है, दूसरा मिट्टी होती है, मिट्टी को गीला करके जैसे खिलौने बनाते हैं ना, यस सर उस तरह से अलग अलग शेप्स बनानी है, और उनको अंदर से काट के देखना है। अगर ऊपर से नीचे ऐसे चाकू से काटे तो अंदर कैसी शेप उसके अंदर नजर आती है। या कोई भी शेप आपने बनाई तो उसको अगर ऐसे क्षैतिज रूप से काटें, लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे चाकू को ऐसे रख के, तो उसके अंदर से कैसी शेप नजर आती है, वो शेप्स देखनी है। उसका क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अलग अलग यस शेप्स आपने मिट्टी से बनानी है और उनको काट के देखना है। तो कौन करेगा कल आप में से इसको, बताओ, करेगा कोई। मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, चाकू चाहिए, बस इतना काम है। यस सर कौन करेगा, अपना कैमरा ऑन करके दिखाना है और काट के दिखाना है अंदर से कैसी शेप नजर आई। शेप भी उसी टाइम बनानी है, पहले से बनाकर नहीं रखनी है, पहले से बनाकर रखोगे तो सूख जाएंगी ना। तो सर जी उस मेरे टाइम पास बना, या क्ले हो किसी के पास तो उससे कर सकते हो। सर जी मैं बना दूंगा ठीक है। तो कल क्लास जरूर ज्वाइन करना भार्गव, और भार्गव अलग अलग शेप्स बनाएगा। पहले घन बनाकर देखेंगे क्ले से, फिर उसको चाकू से काट कर देखेंगे अंदर से कैसी शेप नजर आती है। इसी यस तरह सर से गोला, बेलन, शंकु, जितनी भी ये 5 6 चीजें हमने सीखी आज, उनको ये अंदर से काट के देखना है, ठीक है। यस सर यस सर और किसी के पास है क्ले, मिट्टी तो है आसपास, यस सर तो उससे भी कर सकते हैं। कौन करेगा कल, कुछ सर भार्गव जी कर मैं लेगा, कुछ समृद्धि कर लेगी, ठीक है। तो यस सर कल के लिए ये रेडी रखना पहले से। जब आपकी क्लास लगनी है 12:30 बजे, उस टाइम आपके पास मिट्टी तैयार होनी चाहिए। भार्गव के पास तो चलो क्ले है, आपने समृद्धि मिट्टी से करना है। यस सर तो मिट्टी आपने पहले से तैयार रखना, जैसे आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से मिट्टी तैयार करके रखनी है। हल्की गीली, ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यस जिससे सर शेप बन जाए आराम से। तो वैसी तैयार रखनी है, फिर अपने कैमरा के सामने आपने करके दिखाना है, और बाकी बच्चे देखेंगे क्या क्या उसके अंदर से शेप्स नजर आते हैं, ओके। यस सर यस बस सर आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। ओके बाय।